हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू योर स्टडी ऑफिशियल। अच्छा, इस वीडियो में हमारा एक आखिरी मेथड रह गया है जो डिलीट मेथड है। तो अगर हमें कोई भी डेटा डिलीट करना होता है किसी में से तो आईडी से डिलीट होता है, सही है। तो डिलीट कैसे करेंगे वो करते हैं, उसकी एक एपीआई है और जितनी भी एपीआईज हैं सारी मैं आपको उधर ही दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से एक्सेस करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एपीआई टेस्टिंग पे कमांड हासिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए हैं। तो अभी ये डिलीट मेथड है। बाकी इसके बजाय जितना भी स्टेटस कोड्स आएगा, ये भी इसके कितने स्टेटस कोड होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कोड क्या होते हैं, किसका क्या मतलब है, क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसमें लाजमी आपसे 3 से 4 स्टेटस HTTPS के जो स्टेटस कोड्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, सही है। और स्टेटस कोड से ही आपको पता चलता है कि आपकी एपीआई टेस्टिंग में कोई इशू तो नहीं रहा। तो ऐसा पता चलता है, सही है। 200 का मतलब तो सक्सेस है, राइट। तो आपने वही बेस यूआरएल रहा। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ आईडी नंबर 3 को डिलीट कराना चाहते हैं। हमने 3 कर दिया और डिलीट मेथड यूज़ करा दिया, सही है। जैसे ही अच्छा, मैंने वो नहीं नहीं बनाया, सही है। तो मैं पहले एक वो बना लूँ, रिक्वेस्ट। जैसे ही हम यहाँ बनाते हैं नई रिक्वेस्ट और और जस्ट अ मिनट, हाँ, या हम इसको नाम देते हैं डिलीट डेटा। हम डिलीट डेटा सेट करते हैं तो यहाँ हम बेस यूआरएल सेट करते हैं, सही है। अब जो इसकी ID 1 है हम ID 4 को डिलीट करवाते हैं और यह मेथड क्या हो जाएगा, सबको पता है, डिलीट हो जाएगा। यहाँ डिलीट का मेथड यूज़ करते हैं और जैसे ही हम सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं, फायर करते हैं, वैसे ही ये खाली दे दिया, यानी दैट्स मीन आपका डेटा डिलीट हो गया। ID 1 में जितना भी यूज़र नेम, फादर नेम, ईमेल, जो भी सब कुछ आ रहा था वो पूरा एपीआई के बैकएंड से डिलीट हो गया। तो मैंने आपको कितने मेथड से कहा है, मैंने आपको गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, आपको 5 मेथड सिखाए हैं, सही है। बहुत इजी है, सिंपल वे में इस तरह टेस्टिंग होती है। तो मुझे नहीं पता लोगों ने वीडियोस पे इतना उसको बड़ा चढ़ा कर क्यों बनाया है, या तो व्यूज़ के चक्कर में। मैं ऐसा काम नहीं करता, जो मैं इंडस्ट्री में काम करता आ रहा हूँ। सिंपल जो तरीका है, मैंने आपको फाइल को ऑर्गेनाइज करना बताया, किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सही है, सिंपल। अगर आप पूछेंगे तो मैं एक वीडियो ला दूंगा कि किस तरह इंपोर्ट करते हैं, किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा 4 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं। पुट का यूज़ होता है, पैच का तो होता ही नहीं है। और 50% होता है, अगर पैच का भी होता है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी और मेथड्स हैं वो अब तक नहीं हुए, सही है। जब आप काम करेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से तो वो हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है। और इफ़ यू वांट टू समथिंग या एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो एंड डू कमेंट एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही इजी वर्क लेकर आऊँगा जो इंडस्ट्री में काम होता है। डिपेंड करता है सिर्फ काम किया जाए, एक्स्ट्रा वो चीज़ें नहीं लाऊं जिससे कोई एक नॉर्मल पर्सन भी सीख ना सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो कोशिश होती है वो कोशिश ये होती है कि आप लोग सिर्फ वो चीज़ सीख सके जिससे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ना कि आपको एक एक चीज़। आप खुद सोचें, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड आप लोगों ने भी सीखा है। हर किसी को MS वर्ड यूज़ करना आता है, लेकिन उसमें इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं ऊपर में। क्या सबको सारी फंक्शनैलिटीज़ पता होती है? नहीं होती। 50-60% होती है। जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, यूज़ टू यूज़ चीज़ें आती हैं। तो मैं अपनी कोई भी वीडियोस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सिखाने वाला, सिर्फ वो चीज़ें सिखाऊंगा जो हमारे काम को कर जाए। इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो वहाँ कर जाए, घर पे काम कर रहे हो वहाँ कर जाए, फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वहाँ कर जाए। तो ये सारा प्रोसेस है इस चीज़ में, सही है। So hopefully all questions are clear, and thank you so much, and please once again subscribe to my channel.